नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। गांव, गरीब, किसान और धान के मुद्दे पर लगातार पिछड़ रही भारतीय जनता पार्टी दोबारा खड़े होने के लिए शराबबंदी के अलावा जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर है वो है धर्मांतरण। शायद यही वजह है कि बस्तर में चिंतन शिविर के बाद बीजेपी नेता प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं। सियासी गलियारों में भी ये चर्चा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे को भुनाने में जुटी है, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी का ये प्लान ज़्यादा काम नहीं किया। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने साफ कर दिया है कि धर्म और धर्मांतरण कांग्रेस के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। पुनिया के बयान के सियासी मायनों पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस का चुनावी प्लान। धर्म और धर्मांतरण पर कांग्रेस नहीं देगी जोर। पुनिया की दो टूक, बीजेपी ने कसा तंज। धर्मांतरण का कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं। धर्मांतरण अलग है, नगरीय निकाय चुनाव अलग है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी नेता सत्ता पक्ष पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। इस मुद्दे पर पार्टी कितनी आक्रामक है, इसकी बानगी भी पिछले कुछ महीनों में सबने देखी है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। धर्मांतरण पर जारी वार पलटवार के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने दो टूक कह दिया है कि धर्म और धर्मांतरण कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी इसके लिए केवल जनता को मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी को सबक लेना चाहिए। पुनिया ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। धर्मांतरण का कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जब ये देखती है कि उनकी सरकार जो केंद्र में सरकार है उसके परफॉर्मेंस का दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और तो इधर उधर के मुद्दे उठाने की वो कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, समाज को बांटने का काम करती है, वो उसके को नज़रअंदाज जनता करेगी। निकाय चुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस 2023 के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए पुनिया कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर में है। इसी दौरान पुनिया ने साफ किया कि धर्म और धर्मांतरण पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। बीजेपी के लिए धर्मांतरण चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति का मुद्दा है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को धर्मांतरण अलग है, नगरीय निकाय चुनाव अलग है। मैंने पहले ही कहा कि आखिरी 2 दिन में धन, बल, छल का कैसे कपट का उपयोग किया गया है हम सबके सामने में है। विपक्ष भले ही आरोप लगाए कि निकाय चुनाव में मुद्दा नहीं धन, बल और छल चला है, लेकिन नतीजे बताते हैं कि चुनाव में बीजेपी के धर्मांतरण समेत सारे मुद्दे फेल हो गए। ज्यादातर निकायों में कांग्रेस को जनादेश मिला है। अब सवाल यह है कि निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी कोई सबक लेगी। सवाल यह भी कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या धर्मांतरण चुनावी मुद्दा साबित होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो 2023 की जो तैयारी चल रही है उसमें धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे किनके लिए अहम है और कौन इससे दूरी बनाना चाहता है, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से कांकेर के विधायक और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी जी हैं, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, और वर्तमान में मस्तूरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नमस्कार। मस्तूरी जी भाजपा, कृष्णमूर्ति बांदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, शिशुपाल सोरी जी कांग्रेस की बात करेंगे। सोरी जी, आपकी पार्टी के जो यहाँ प्रभारी है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि धर्म और धर्मांतरण हमारा मुद्दा नहीं है, हम इससे दूरी बना के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी ने अपनी लाइन तय कर ली है कि आप जो गांव, गरीब, किसान और धान के मुद्दे पर चल रहे हैं आगे, उसी पर ही आगे चलेंगे। श्री जी, ये तो हमारा शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्ट विजन रहा है कि धर्म एक आस्था का प्रश्न है, व्यक्तिगत मुद्दा है, और इसको हम इससे नहीं जोड़ सकते राजनीति से, विकास से। विकास एक अलग मुद्दा है, और खासकर नगरीय निकाय में जहां रोज के रोज आदमी पानी की समस्या से जूझता है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये बुनियादी सुविधाएं हैं जिसके जो हमारे स्थानीय निकाय के मुद्दे होते हैं। तो हमारा जो फोकस है, हमने
पूरा फोकस हमारा इसी में रहा है। जमीन की बातें हैं, पट्टे संबंधी बातें हैं, बिल्डिंग परमिशन की बातें हैं, स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके सामने ये जो उछालने का प्रयास कर रहे थे धर्मांतरण के नाम पे, उन्होंने बहुत बस्तर से कवायद शुरू की, इन्होंने बड़े जोर शोर से इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया, हर जिले में उन्होंने प्रदर्शन किए, पर इससे इनको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि इनको विकास के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर रही है। और हमने जो हमने मैनिफेस्टो बनाया, जो घोषणा पत्र बनाया, जन घोषणा पत्र बनाया, इस पे हम अमल शुरू कर दिए हैं। और अभी जो हमने शहरी निकायों के लिए भी घोषणा पत्र तैयार किए हैं 30 बिंदुओं का, उससे भी लोगों को ये लगने लगा है कि यही एक कांग्रेस की सरकार है जो उनके न केवल लॉन्ग टर्म जो लंबे दीर्घकालीन योजनाओं का, बल्कि जो तत्कालिक जो रोज मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस पे भी यही एक सरकार कर सकती है। और जो जनादेश मिला, इसके चाहे लाख ये करते रहे कि इन्होंने धन बल छल बल का किया, ये तो दिख रहा है कौन धन बल और छल बल का बात कर रहा है और किसने किया है। ये तो मध्य प्रदेश से लेकर हम सब देख रहे हैं। तो ये जो लोग जिनके मन में ये डर बैठा हुआ है और कि वो अब इससे अलग हो गए हैं, विकास की उनके पास कोई अवधारणा नहीं है, तो ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऐसे मुद्दे जो विकास से कोई संबंध नहीं है, केवल एक भावनाओं से खेलने वाले ये जो बातें हैं, एक भावना धर्मांता को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, वो करके एक वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं और इसमें पूरी तरह फेल हो चुके हैं। तो इनके जितने भी बयानबाजी है वो कोरी बकवास नजर आ रहा है जनता को, और इसीलिए जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया और 90% निकायों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। आज हमारे पूरे बस्तर में देखा जाए तो बीजेपी का एक तरह से सफाया हो गया, बाकी दूसरे जगहों में भी वही लगभग स्थिति है। तो इनको अलग ढंग से सोचना होगा कि ये इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। आज जनता में जो सोच आई है और आज देश दुनिया से जिस तरह से यूथ जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की चीजों को उनके मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से उसके हाथ में, तो इस तरह की बातें जो धर्म को लेकर राजनीति करे, जो आस्था को लेकर राजनीति करे, ये चलने वाला नहीं है। चलिए, कृष्णमूर्ति बांधी जी भी हमारे साथ है। बांधी जी, कांग्रेस ने तो अपनी लाइन क्लियर कर दी कि वो विकास के मुद्दे पर आगे चल रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, धान के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में अभी तक भटकाव की स्थिति है। जैसे आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनका कहना है कि धर्म और संस्कृति हमारा विषय है, और आपकी पार्टी को लगता है कि शायद धर्मांतरण ही एक मुद्दा है जिस पर आपकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। शराबबंदी को भी आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की, अलग अलग चीज़ों का आपने समय समय पे तौलने की कोशिश की है, उसको एक जनता के बीच में टेस्ट करने की कोशिश की, ये मुद्दा कैसे चल सकता है। तो आप अब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पार्टी भले मुखर होकर नहीं, लेकिन धर्मांतरण को एक मुद्दे के रूप में लेके आगे बढ़ना चाहती है। शिरीष भाई, सबसे पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट लाइन है कि हम राजनीति करते हैं, धर्म की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे। यदि हमने अपनी राजनीति में धर्म की रक्षा नहीं कर सके, समाज की रक्षा नहीं करे, तो हमारी राजनीति करने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। यदि कांग्रेस के लोग कहते हैं धर्म और धर्मांतरण उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, हो सकता है उनकी राजनीति में प्राथमिकता इसी नहीं है और समाज इसीलिए विघटन की स्थिति में है। समाज की रचना सदियों से हमारी एक जीवन शैली के रूप में आई है और हम उस जीवन शैली से उसकी रक्षा करते, उसके लिए संघर्ष करते चले आए हैं, और हम इसी के लिए ही हमारा राजशाही भी चला है, लोकतंत्र भी चला है। और हम समाज की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है
ये इनकी स्पष्ट है, क्योंकि इनकी राजनीति जो है मुद्दों पर आधारित की बात का भ्रम पैदा करते हैं। इनके लिए जो मुद्दा है नरवा घुरवा गरवा बारी, शिरीष भाई कभी आपका कृपया करके कभी आप एक आध बार नरवा घुरवा में तो चलिए हमारे साथ में, जो इनका बेस्ट नरवा घुरवा है जिसको हम आपको दिखाते हैं, इनके मुद्दों को दिखाते हैं। हम तो नगर निगम के चुनाव में इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, जो संप्रदाय तुष्टीकरण की राजनीति था जिसका घटनाक्रम हुआ था, और नगर निगम के चुनाव से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये एक जो है सोची समझे तुष्टीकरण की राजनीति जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है समाज को, और ये सदैव बनेंगे। जब जब भी तुष्टीकरण की राजनीति होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने साथ स्पष्टता के साथ लाइन लेंथ के साथ खड़ा होगा। हमारे भी लाइन समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। हम समाज और धर्म की रक्षा दोनों अवस्था में करेंगे। हम टूटते हुए धर्म को लोगों को नहीं देख सकते। आज मैं भी अनुसूचित जाति का वर्ग हूं सोरी साहब जी, मेरे भी समाज में लोगों ने धीरे धीरे मत और धर्मांतरण कर दिए हैं। मेरे ही समाज में दो फाड़ कर दिए हैं, और आप मौन हैं, कांग्रेस मौन है, इसमें चुप बैठे हुए हैं, मजा ले रहे हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इससे। कैसे राजनीति है जो समाज को टूटते हुए देते। आदिवासी समाज के लेके आज टूट गए हैं। एक मूल आदिवासी है जो अपने धर्म में बूढ़े देव को मानता है और दूसरे अन्य धर्मों को मानता है। दो फाड़ में धर्मों के नाम से हो गया और आप मौन है। ये कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति है आपका? कृष्णमूर्ति बांधी जी, मेरा यह कहना है कि हम लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे पे आप नगर पंचायत के चुनाव से जोड़ते हैं, शिरीष भाई नगर पंचायत चुनाव से आप जोड़ रहे हैं। नगर पंचायत में हमने बोला, हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा कि कांग्रेस ने नगर निगम पंचायत ने नगर निगमों को डेवलपमेंट का पैसा नहीं दिया। हमने चुनाव लड़ा इस पर। हमने बोला कि पहले कितना पैसा मिलता था, आज आपको कितना पैसा मिला है। आपने नगर निगम में टैक्स की बातचीत किया, हमने टैक्स के मुद्दों पर बात किया, क्योंकि हमने कहा इसको टैक्स के मुद्दों पर बातचीत किया। धर्मांतरण तो तुष्टीकरण की लड़ाई है। हमने बातचीत किया कि नगर निगम में जो मूलभूत सुविधा है उसको सरकार उसको जबरदस्त कर। हमने हारे कितने हैं जो मुंह छट रहे हैं, किस दम पर जीते हैं? ये खुद तो लड़े नहीं है, प्रशासन को लगा करके लड़े हैं। और किस तरीके से मैंने इस पर बातचीत किया कि हमारे बिलासपुर में देखो किस तरीके से कांग्रेस ने उस बूथ के अंदर लड़ाई झगड़ा करता है। बांधी जी, एक छोटा सा सवाल, क्या आपकी सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ? हमारे पूरे 15 साल के कार्यकाल में हम पूरे धर्म को और निष्ठा को पूरे विश्वास के साथ हमने पालन किया। हमारी राजनीति में, हमारी जो राजनीति है, हमने धर्म को भी उतना सम्मान दिया और धर्मांतरण भर भी हमने निमंत्रण किया। हमने कभी खुला छूट नहीं दिया है। हमने कभी खुला छूट नहीं दिया है। हमने धर्मांतरण को, मतांतरण पर कभी स्वतंत्रता के साथ हमने बात की। हमने कहीं कहीं जब जब बातचीत हुई तब तब लड़ाई हुआ। इस बात पर हमने अडिग रहे। आज भी इनके कार्यकाल में दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में जो धर्मांतरण के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिसको हम लोग सदन में भी चर्चा करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए क्या कि किस तरीके से प्रलोभन देकर के गरीब आदमियों को, चलिए अभी वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं और शिशुपाल सोरी जी से जानेंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार के समय नियंत्रण में था और अभी नियंत्रण में नहीं है और जगह जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो शिशुपाल सोरी जी क्या कहते हैं, हम ब्रेक के बाद सुनते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शिशुपाल जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि उनकी जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो 15 साल में उन्होंने इन सब गतिविधियों को, धर्मांतरण गतिविधियों को नियंत्रित रखा और आपकी सरकार आने के बाद ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिनको उन्होंने विधानसभा में भी उठाया है। शिरीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि धर्म किसको कहते हैं इनके नजर में अलग हो सकता है, किंतु हमारे जो हमारे विचार में, हमारे पार्टी के विचार में, ये जो धर्म है, मानव धर्म होता है जहाँ प्रेम है, दया है, जहाँ करुणा है, जहाँ एक दूसरे को मिलकर आपस में बढ़ने का, सबके लिए सबकी बातें करने का, ये धर्म का हम इससे आशय लेते हैं। समाज की बात उन्होंने कहा, वो कौन सी समाज की बात कर रहे हैं? क्या एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने की बात को ये क्या समाज कहते हैं? ये समाज को तोड़ के ये किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के पक्ष में, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के विपक्ष में, तो ये क्या समाज है?
ये अगर ऐसा कोई बात करता है तो हमको ऐसा धर्म और ऐसा समाज नहीं चाहिए। हम मानव धर्मी लोग हैं, जहाँ दया प्रेम में हम सब लोग मिलके रहते हैं, और इस मिट्टी पे जो भी पैदा हुआ है उसका उतना ही हक है जितना मेरा है, जितना गांधी जी का है। चाहे वो हम आज वो एसटी समाज की बात करें, मैं एसटी समाज की हूँ, और हम सब अपने अपने परंपराओं के बचाने के लिए कटिबद्ध हैं। सब पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जब हम मानव हैं तो एक मानवता के नाते हमारे एक विस्तृत धर्म का जो दायरा होना चाहिए वो तो दिखता नहीं है। ये केवल धर्म के नाम से आपस में सांप्रदायिक भावना को भड़का के जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। और ये जो कह रहे हैं कि धर्म और धर्मांतरण का मामला है, तो ऐसे धर्म और धर्मांतरण से हम हाथ जोड़ते हैं कि उनको मुबारक। हम मानव धर्मी लोग हैं, अगर कोई गरीब है वो चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का है, हम उसको गले लगाएंगे। ये सोच जो है कि हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर अब तक की जो हमारी कांग्रेस की विरासत है, इसी पे टिका हुआ है। इसीलिए हमारी सारी योजनाएं, ये मजाक उड़ाते हैं, गोठान की बात करते हैं, हमारे साथ हम 100 हजारों गोठान दिखा सकते हैं जहां लाखों महिलाएं काम कर रही हैं, सुरेश भाई, जिससे एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग तरह की महिलाओं में एक उनमें स्वाभिमान जगह है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कुछ जगह जब हम बात करते हैं बड़े पैमाने पे, कहीं ऐसे देखने को मिल सकता है। धर्मांतरण की बात करते हैं, उसके भी आंकड़े हम देने के लिए तैयार हैं, विधानसभा में तैयार हैं। हम 15 साल में कितने धर्मांतरण हुए ये बता सकते हैं। भाई, मुद्दा धर्मांतरण का नहीं है, मुद्दा ये है कि इनको और कोई विकास के मुद्दे इनके, हमने तो 30 अभी इसमें 30 बिंदु का हमने घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने क्या किया? सिर्फ ये करके नकारात्मक राजनीति करके और केवल एक भ्रम फैला के ये करना चाहते हैं अपना वोट की राजनीति। चलिए, मैं बांधी जी के पास जानता हूँ। बांधी जी, शिशिरपाल सोरेन जी का साफ तौर पर कहना है कि आपकी पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है। सुरेश भाई, यही तो कांग्रेस की दोहरी नीति है। एक तरफ बोलते हैं कि हमें धर्म और जो है धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है, और सोरी जी एक नए मानव धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, नया मानव धर्म की एक सृजन कर रहे हैं, और इनको कांग्रेस पार्टी को धर्म और धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है, नया धर्म का सृजन कांग्रेस कर रही क्या? उनके घोषणा पत्र में है क्या ये? और दूसरा बोलते हैं 15 साल तक के धर्मांतरण बीजेपी के कार्यकाल में, तो क्या बीजेपी के कार्यकाल में हम नियंत्रण कर रहे थे तो आप चुप क्यों बैठे थे? कांग्रेस चुप क्यों बैठी थी? जहां धर्मांतरण है, धर्मांतरण पहले धर्मांतरण को समाज से जुड़ा नहीं, समाज का अंग है। आप अनुसूचित जाति हैं, मैं आप अनुसूचित जनजाति के हैं सोरी साहब, मैं अनुसूचित जाति का हूं। क्या आपका समाज टूटेगा धर्मांतरण के नाम पे? आपको खुशी होगी क्या? आप वहां नया परिभाषा का सृजन करेंगे मानव धर्म का? मेरा समाज टूटेगा तो मेरा समाज 2 टुकड़ों में टूटेगा धर्मांतरित होकर के, और एक समाज में, और मैं चुप रहूं और मैं बोलूं कि मानव धर्म वहां भी है यहां भी ठीक है करके? अरे हम सब धर्मों में सहिष्णुता बनी हुई है, सब धर्मों में अहिंसा बनी हुई है, सब धर्मों का आधार प्रेम होता है, सब धर्मों का आधार सत्य होता है, सब धर्मों का आधार क्रम होता है। लेकिन किसी के धर्म पर संविधान में भी अधिकार है, तोड़ा नहीं जाता। लेकिन उसके प्रलोभन दे करके, षड्यंत्र दे करके, हाँ, राजनीतिक तुष्टीकरण से अगर तोड़ने का प्रयास होता है तो ये कदाचित उचित नहीं होगा सोरी साहब। ना आपके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है। और धर्म है, कभी इस पर बहस कर लिए। अभी तो केवल नगर निगम का चुनाव को राजनीति छोड़ दिया करके चले, और ऐसे मुद्दों से बचने की कोशिश करें जो समाज में टकराव पैदा करते हैं। और यदि किसी मुद्दे में कोई सच्चाई है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उस पर एक वस्तु स्थिति जनता के सामने लाए, ताकि जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है वो खत्म हो। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।